बंदो, जब मैं ये सारे काम माँ के पेट के अंदर कर सकता हूँ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, तो क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तेरे मरने के बाद कब्र से तुझे दोबारा जिंदा कर दे, तुझे दोबारा उठा दे, तुझे दोबारा कब्र से जिंदा करके लोगों के सामने पेश कर दे। पहली बार जब मैं कर सकता हूं तो दोबारा नहीं कर सकता। कोई काम ये माइक वाला जिसने माइक बनाया, जब पहली बार बना लिया, इसको मैं तोड़ के फेंक दूं तो दोबारा बना लेगा कि नहीं बना लेगा? जब पहली बार बना सकता है, जो मुश्किल काम है, जब पहली बार बना लिया तो दोबारा तो बहुत आसान है। जब अल्लाह इंसानी शक्ल में हमें, जबकि हमारा वजूद भी नहीं था, जब वो वजूद में ला सकता है, तो जब वजूद आ चुका है तो इस वजूद को दफनाने के बाद क्या दोबारा वो जिंदा नहीं कर सकता? वो हमें क्या दोबारा हमें इस मिट्टी से उठा नहीं सकता? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, क्या वो इंसानों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ अल्लाह करता है। इंसान के जिस्म में जो नसें और रगें और जोड़ हैं, अगर उनको लाइन से मेडिकल साइंस पढ़िए और डॉक्टरों से पूछिए, मेरे भाइयों, इनको अगर लाइन से लगा दिया जाए, एक जोड़ को दूसरे जोड़ के साथ, एक नस को दूसरी नस के साथ, एक रग को दूसरी रग के साथ, तो एक इंसान 980 मील पहुंच जाएगा। 980 मील तक इंसान का जिस्म पहुंच जाएगा। 980 मील फैले हुए इस जिस्म को समेटकर एक बालिश से भी छोटी बच्चेदानी के अंदर उस अल्लाह ने कैद कर दिया। ऑक्सीजन उसने पहुंचाया, हवा उसने पहुंचाई, खाना पेट के अंदर उसने पहुंचाया, तमाम जिंदगी के सामान उसने मां के पेट के अंदर किए। और जब तू पेट से बाहर आया तो अभी तक तेरी मां की पिस्तान सूखी हुई थी, लेकिन तेरे बाहर आने से एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और जाते जाते उसने ये कहा कि तुम्हारे घर की चौखट खराब है, तुम्हारे घर की चौखट खराब है, अपने घर की चौखट को बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और बीवी कहने लगी, चौखट तो ठीक है, नई चौखट है, अच्छी चौखट है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में रोशनी आती है, धूप आती है। ये बुढ़ा सटिया गया, पागल है, कह रहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट तो ठीक है। समझ नहीं पाई। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करके वापस आए, कहा बीवी खैरियत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा, उसने आपको सलाम कहा है। समझ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वो मेरे बाप थे। कहा अच्छा, सलाम कहा है? कहा फिर? कहा उन्होंने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि इस्माइल से, अपने हस्बैंड से ये कह देना कि घर की चौखट बेकार है, उसको बदल दो। कहा बीवी फिर से बताओ क्या कहा? कहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट बदल दो। वो बुढ़ा था, सटियाया हुआ था, दिमाग से पागल लग रहा था, बताओ घर की चौखट तो ठीक है। कहा नहीं, वो बुढ़ा सटियाया हुआ नहीं था, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। कहा कुछ पूछा था? कहाँ पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही थी? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कह दिया बहुत बुरे हालात हैं, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरे बाप समझ गए कि तू अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है, अल्लाह की नाफरमान बंदी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है तू उस पर सब्र नहीं कर रही है, इसीलिए मेरे बाप ने कहा चौखट बहुत बुरी है, उसको बदल दो। मेरी बीवी, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उस जमाने में तलाक का जो दस्तूर था उसके मुताबिक इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा था ना हमारी माँ बहनों को बुरा लगेगा, ये तो अभी सबको तैयार न कर देगा, हमें छोटी छोटी बातों पे तो हम लोग लड़ते हैं। मंजर याद रखिएगा, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम जब तलाक दे चुके, अलग कर दिया, वहां दूसरी शादी कर ली। फिर 1-2 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मिलने गए। होंठ हिला हिला कर पढ़ो, वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो।
नल की लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तिंजा नहीं कर पा रहे हैं, तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है, तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है। कहाँ हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है ना नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे मारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्या हालत होगी? एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर? उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था। 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहां आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस वक्त अजान का भी जिक्र है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है, सुनिए शर्म की बात नहीं, तो इस काम पर भी उसको सवाब मिलता है, नेकी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इस पर भी सवाब? हम अपनी लज्जत के लिए, हम अपने एंजॉय के लिए ऐसा करते हैं, फिर भी सवाब? तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर वो अपनी हलाल बीवी को छोड़कर किसी गैर औरत के पास जाए तो उसको गुनाह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो कहा हाँ उसको गुनाह पड़ेगा। तो कहा जब वो हराम जगह से बचकर हलाल जगह पर अगर एंजॉय हासिल कर रहा है तो उसको नेकी क्यों नहीं मिलेगी? ये है शरीयत। मौलाना साहब यहाँ इतने लोग भाग रहे हैं, इतनी भाग रही हैं, समाज में भी तो देखो तुम्हारे अंदर पर्दा कितना है। जलसों में मेले लगाओगे तो क्या हाल होगा, चूड़ियां बिकेंगी तो क्या हाल होगा, लिपस्टिक चुपड़ चुपड़ के, मेकअप थोप थोप के जलसों में भी आएंगी तो क्या होगा? तसव्वुर तो करो आप, हम हैं कहां? मैदाने जंग हो रही है, एक औरत का बेटा मैदाने जंग में जंग लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद, लड़ते लड़ते वो बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया जाता है। उस बच्चे का नाम है खल्लाद। मैदाने जंग में बेटा कत्ल कर दिया गया, उसके घर खबर पहुंचाई गई। मां ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? कहा तेरा बेटा मैदाने जंग में था। जी मैंने भेजा था। आज अल्लाह ने तेरे बेटे को शहादत से नवाजा है। मां तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी गई। उसने आंसू जमीन के ऊपर नहीं गिरने दिए। हाथों में गिलेब्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया और ढीली ढाली चादर ओढ़ी, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खुली हैं। और इस हाल में वो मैदाने जंग में जाती है और चीख कर कहती है आई नबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने कहा तू कौन? मनंती, कौन है तू? उसने कहा खल्लाद की माँ।
उम्मे खल्लाद, कहा जाओ इसको इसके बेटे की लाश, फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना, मासियत और गुनाह के हर काम से बचना। जहां अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह के काम होते हैं, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यह नाफरमानी के काम है शराब पीना, यह नाफरमानी के काम है जुआ खेलना, यह नाफरमानी का काम है